है ना। तो अब अपन ऐसे ही अलग अलग का वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे। पर देखो ये सब अपन को दिमाग में करना होगा, इतना चीज़ जब अपन प्रैक्टिस कर लेंगे ना अच्छी क्वेश्चंस की, तब इतनी चीज़ दिमाग में होने लग जाएगी। जैसे P4 है, P4 OH नेगेटिव। अब देखो दिमाग में कैसे करते हैं, PH3 बना इससे और इसका बनेगा H2PO2, है ना। अब देखो P4 किस में, 0 में, यहाँ पे तो 0 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, इसका 0 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये P4 जा रहा है PS3 में, मतलब प्लस -3 में गया यहाँ पर, है ना। और ये जा रहा है यहाँ पर H2PO2 से जा रहा है +1 में, ये +1 है ना। ये इधर +1 में गया तो देखो 4 बार इधर लेते हैं तो -3, ये कितना हो गया, 2 और 2 4, तो 3 चक्कू 12, ये -12। तो इधर से इधर जाने पे वैलेंसी फैक्टर = 12 आ रहा है। तो E बराबर कितने का आ जाएगा, m/12 होगा ना, m/12, है ना। इधर से इधर जाने पे कितना आ रहा है, +1, मतलब +1 4 बार करेंगे तो टोटल आएगा +4। तो इधर से इधर जाने पे वैलेंसी फैक्टर आ रहा है 4 और E बराबर आ रहा है m/4। तो अब इसका टोटल P4 का इस रिएक्शन में E कितना होगा, इसमें होगा m/12 + m/4, लगभग 12, m + 3m कितना आ जाएगा, लगभग 4m/12, लगभग आ रहा है m/3। कोई दिक्कत है, ऐसे अपन निकाल देंगे ना आराम से, कोई भी रिएक्शन है उसका आराम से अपन निकाल देंगे। अब देखो सर ने अगला बताया है कि देखो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यानी ऑक्सीकारक, है ना, और अपचायक, इनका निर्धारण करना। देखो इनका निर्धारण क्या होता है, मैंने देखो अपन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इनका निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इनका निर्धारण अपन कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, देखो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इनका निर्धारण करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि देखो जिसकी ऑक्सीडेशन, देखो मैंने क्या बताया, जो अपने हायर में वो हायर से कम में ही जाएगा तो वो ऑक्सीकारक की व्यवहार करेगा, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो ऑक्सीडेंट होगा। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकारक, है ना। अब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो अपचायक होगा। अब वो खुद अपचायक है तो खुद का क्या करेगा, वो ऑक्सीकरण, और ये ऑक्सीकारक है तो खुद का क्या करेगा, ये अपचयन मतलब हायर से लोअर में जाएगा, ये लोअर से सिर्फ हायर में जा सकता है। ये बात खत्म हो गई। अब अपन बात करते हैं मध्यवर्ती की। अब मध्यवर्ती क्या दिखाते हैं, मध्यवर्ती पहली बात तो दिखाते हैं ज़्यादातर असमानुपातन रिएक्शन, और उसको अपन अच्छे से पता कर सकते हैं। जैसे अपन मध्यवर्ती की तीन मध्यवर्ती अपनी केमिस्ट्री की बुक में हैं, और वो है H2O2, एक O3 और एक HNO2। ऐसे होते तो बहुत हैं, जैसे P4 भी मध्यवर्ती है, P4, है ना। आपने देखा Cl2 से भी Cl नेगेटिव में जा सकता है, HClO3, HClO4, HClO5 में जा सकता है। मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, पर मेन अपन की केमिस्ट्री में दे रखे हैं वो। अगर मध्यवर्ती का एग्जाम्पल आए तो उनमें ज़्यादातर यही ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चंस में अभी तक। तो ये अपना हो गया। सर ने देखो क्वेश्चंस कराए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। अब कौन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, जो अपने लोअर में है। अब देखो जो अपने लोअर में है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर ही नहीं सकता। तो देखो N-3 -3 में है, -3 से कम जा ही नहीं सकता। जो अपने हायर में है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जो अपने बीच में है, मतलब वो नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, तो वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा ही, वो तो फिक्स है। और एक चीज़ अपन ने देखी थी कि जो ऑक्सीकारक का सामर्थ्य है, देखो ऑक्सीकारक का जो सामर्थ्य है
है ना, सामर्थ्य वो समानुपाती होता है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर के, है ना। और अपचायक का जो सामर्थ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके, है ना। ऑक्सीकारक और अपचायक का सामर्थ्य पढ़ने पड़ चुके हैं। देखो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है। देखो इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं सर ने सबसे अच्छा ऑक्सीकारक में। देखो क्वेश्चन है उसमें सबसे अच्छा ऑक्सीकारक में HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। अब देखो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है। अब देखो ये HClO सभी ऑक्सो अम्ल है, किसके, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल है सभी। देखो होना तो ये चाहिए क्योंकि ये +7 में है, ये +7 से लोअर में ही जाएगा तो ये ऑक्सीकारक है। देखो ऑक्सीकारक है, व्यवहार ये सभी ऑक्सीकारक की तरह कर सकते हैं क्योंकि क्लोरीन है ये +1 में है, ये +3 में है, ये +5 में है, ये +7 में है। क्लोरीन -1 से लेके +7 तक दिखाता है, -1 से +7 तक दिखाता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो अब देखो ये भी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर सकता है, कम में तो जा सकता है नहीं अपने हायर से, ये मध्यवर्ती है, ये मध्यवर्ती है, ये मध्यवर्ती है ना। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होगा। देखो जो सबसे जल्दी ऑक्सीजन मुक्त करेगा, यहाँ पर क्या है, जो सबसे जल्दी ऑक्सीजन मुक्त करेगा वो ही सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पर सबसे जल्दी ऑक्सीकरण मुक्त HClO करता है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है, रटने वाली बात है। अब H2O2 का व्यवहार ये अपन ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था और इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने पिछले में नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, है ना। H2O2 का व्यवहार देखो H2O2 क्या होता है। पहली बात तो H2O2 अपन देख चुके हैं कि H2O2 है जो क्या है कि ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है, ये मध्यवर्ती होता है ना। और इसकी जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो फिक्स है, क्या है, 2। क्या है, तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर हमेशा क्या होता है, 2। अब ये व्यवहार कैसे करता है, ये देखो H2O2 +2 से जा सकता है ऑक्सीजन में O2 में, यहाँ 0 में गया, और ये जा सकता है H2O -2 में जा सकता है, -2। इसमें तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है और इसमें इसका अपचयन हुआ है, ये -1 से -2 में गया है ना, और ये 0 में गया है। अब देखो ये -1 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ON है ऑक्सीडेशन नंबर -1, है ना, क्योंकि ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है H2O2 में, है ना। इसे जब H2O2 का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, HOOH। ये जो बंध है ये परऑक्साइड बॉन्ड है ना। तो इसमें 0 0, इधर -1 इधर -1, तो इसका कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि ये H2O2 किस तरह का व्यवहार करता है। तो अपन बताते हैं कि मतलब H2O2 है वो कोई रिएक्शन में तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, किसी रिएक्शन में इसका अपचयन हो जाता है। तो अपन H2O2 अगर H2O2 कोई रिएक्शन में है ना, और वहाँ देखो कोई भी ये कोई रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है और प्लस H2O2, और यहाँ कोई प्रोडक्ट बना है ना, तो अगर साथ में O2 मुक्त हुई तो मतलब H2O2 से O2 मुक्त ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, और यहाँ इसका मतलब इसका क्या हुआ है, H2O2 का ऑक्सीकरण क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो Ag2O + H2O2 + 2Ag, तो मुक्त क्या होगा, है ना, +2Ag, प्लस नहीं है Ag = 2 है ना, मतलब
इज इक्वल टू 2Ag प्लस H2O प्लस O2। O2 मुक्त हो गई यहाँ पर, O2 मुक्त हो गई तो ये ऑक्सीकरण है। मतलब देखो एक और एग्जाम्पल, O3 प्लस H2O2 मुक्त क्या हो रहा है, H2O प्लस O2। O2 मुक्त हो गई, ऑक्सीकरण हुआ है H2O2 का। लेकिन देखो PbS प्लस 4H2O2 प्लस PbSO4 प्लस 4H2O, ये क्या है, सफ़ेद है, सफ़ेद परत बनती है इसकी PbSO4 की। अब यहाँ जल मुक्त हुआ है, देखो जल इसमें भी मुक्त हुआ है, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है इससे H2O2 से डायरेक्ट O2 मुक्त होती है, तो इसलिए ये ऑक्सीकरण है। ये ऑक्सीकरण है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, इसमें जल मुक्त हुआ है सिर्फ, तो ये अपचयन है। मतलब इसका ऑक्सीकरण वो अपचयन हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, इसका अपचयन हुआ है, मतलब ऑक्सीकारक की प्रवृत्ति व्यवहार की है, मतलब इसने जल निकाला है तो क्या है, इसका अपचयन हुआ है। यहाँ पर अपने देख सकते हैं जल निकलता है तो अपचयन होता है। अब ये खुद का अपचयन हुआ है तो दूसरे इसका क्या किया है इसने, इसके ऑक्सीकरण किया है, ऑक्सीकारक की प्रवृत्ति व्यवहार किया है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब है ना। इतना तो समझ आता है ना, हाँ आता होगा, मुझे पता है ना। देखो बेस्ट ऑक्सीकारक की अगर बात करी जाए, है ना, बेस्ट ऑक्सीकारक की बात करी जाए तो फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का कभी अपचयन होता ही, वो ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, F-1 में ही जा सकता है, ये F20 से F-1 में जा सकता है ना। और सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है, लिथियम है, वो लिथियम +1 में जाना पसंद करता है, हमेशा माइनस में कभी नहीं जाता, क्योंकि ये खुद का ऑक्सीकरण करता है और दूसरों का अपचयन करता है, तो ये हमेशा याद रखना। सबसे बेस्ट ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, सबसे बेस्ट अपचायक लिथियम है। लेकिन अपन को देखो पूछा, अगर क्वेश्चन में दिया जाए F- क्या है, तो ये ऑक्सीकारक है, गलत। F- ऑक्सीकारक नहीं है, क्योंकि ये तो खुद नेगेटिव है। अब ये माइनस में है, माइनस से किस में जाएगा, ये जाएगा F2 में, F2 जो 0 है। अब ये लोअर से गया है हायर में, लोअर से हायर में जाते हैं तो क्या होता है, खुद का ऑक्सीकरण। अब खुद का ऑक्सीकरण हुआ है तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, अपचायक की भांति। ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अपचायक की भांति, क्योंकि ये लोअर से हायर में जा रहा है ना। तो क्या F- ऑक्सीकारक है, बेस्ट, गलत। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है और पूछा भी गया है टेस्टों में, तो ध्यान रखना है F- ऑक्सीकारक नहीं है। फ्लोरीन F2, ये फ्लोरीन अगर सीधा पूछी जाए, कहे फ्लोरीन ऑक्सीकारक है, कारक है, सही है। क्या F- ऑक्सीकारक है, गलत। F- ऑक्सीकारक नहीं है ना। फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन F2 0 से जाएगा F- में, ये हायर से जा रहा है लोअर में, तो यह खुद का अपचयन कर रहा है, दूसरा का ऑक्सीकारक कर रहा है, और बेस्ट अपचयन है ना। ऐसे ही Li प्लस क्या अपचायक है, गलत, ये ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अपन ने ये तो देख लिया कि बेस्ट अपचायक Li है, बेस्ट ऑक्सीकारक F है, लेकिन F- ऑक्सीकारक नहीं है, Li प्लस अपचायक नहीं है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए। समझ में आई बात। चलो देखो H2O2 का व्यवहार अपन जान चुके हैं। H2O2 का व्यवहार कैसा होता है, देखो H2O2 का व्यवहार देखते हैं, मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हो सकता है, लेकिन हकीकत में H2O2 का व्यवहार नॉर्मली कैसा होता है, तो नॉर्मली H2O2 का व्यवहार होता है ऑक्सीकारक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, ऑक्सीकारक व विरंजक का। अब यहाँ पर विरंजक क्यों कहा, विरंजक अपन देखो वो साल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर होता है ना, उसमें पढ़ते हैं विरंजक क्या होते हैं, जो अपचायक होते हैं ना, अपचायक वो ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक करते क्या है, कोई भी चीज़ ऑक्सीकारक है ना, तो वो करती क्या है कि जैसे कोई पेंट वेंट होती है, कोई भी रंग होता है, किसी भी चीज़ में रंग लगाए, तो ऑक्सीकारक क्या करते हैं, उस रंग का जो रंग के वो है आयंस, जो रंग दिखा रहे हैं उनके साथ उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं,
H2O2 क्या करेगा, उनका ऑक्सीकरण कर देगा, मतलब खुद का अपचयन करेगा। तो इनका क्या कर देगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करके उसे रंगहीन कर देगा, रंगहीन। और इस प्रक्रिया को विरंजन कहा जाता है, विरंजन, विरंजन। अब देखो विरंजन, अब जैसे किसका होता है विरंजक, विरंजक चूर्ण। अपन को विरंजक चूर्ण का सूत्र पता है तुम्हें, तो मुझे बताना, है ना। देखो अब अपन देखो रंगहीन कर देता है कैसे, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, कार पर गंदगी लग जाना, है ना, ऐसी चीज़ों का कौन करता है, उसका कौन करता है, मतलब गंदे कपड़े हो गए, कार पर गंदगी, कहीं भी गंदगी लगी हो तो उन्हें ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या करते हैं, उस गंदगी का ऑक्सीकरण कर उसे हटा देते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया को विरंजन कहा जाता है। जैसे अपन विरंजन के लिए सर्प का यूज करते हैं, क्योंकि सर्प में ऐसे ही ऑक्सीकारक उपस्थित होते हैं। साबुन अच्छा काम क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें विरंजक पदार्थ नहीं होते, है ना। तो ये मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी। चलो अब अपन ना K2Cr2 का व्यवहार देखते हैं। देखो केमिस्ट्री ऑफ K2Cr2 और केमिस्ट्री ऑफ KMnO4 अपन रेड पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पर अपन K2Cr2 का व्यवहार देखते हैं। अब देखो K2Cr2 क्या है, 2O7, K2Cr2O7 या फिर Cr2O7-2, दोनों एक ही बात है। ये क्या है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब खुद का अपचयन कर, ऑक्सीकरण कर, अपचयन करता है, अपचयन, मैं ही कन्फ्यूज हो गया, खुद का अपचयन करता है, क्योंकि ये +7 में है, +7 में अपने हायर में। अब देखो ये प्लस, अब इसका वैलेंसी फैक्टर अपन निकाल चुके हैं, बैलेंस फैक्टर निकाल के ट्राई करो इसका, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले वीक लेक्चर में सिखा दिया था। बैलेंसी फैक्टर इसका क्या है 6, और ई क्या है इसका m/6, निकाल के बताना कैसे होता है ना। ये इसका व्यवहार है। और KMnO4 का, KMnO4 का व्यवहार, ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ, जो KMnO4 है वो 3 तरह का व्यवहार करता है, अम्लीय, अम्लीय माध्यम में, है ना, क्षारीय माध्यम, और एक उदासीन, उदासीन माध्यम में। अब देखो अम्लीय माध्यम में इसका अच्छी तरह ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, अच्छी तरह ऑक्सीकरण, और ये जाता है Mn+2 में, किस में जाता है, Mn+2 में। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, अब देखो ये +2 में गया है, ये +6 से +2 में गया है, बैलेंसी फैक्टर कितना होगा इसका, कितना होगा बैलेंसी फैक्टर, अरे नहीं, ये +6 से 6 होती है इसकी, +7, ये +7 से +2 में गया, बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 5। क्षारीय माध्यम में जाता है ये। अब देखो क्षारीय माध्यम में 2 केस होते हैं, प्रबल क्षार, है ना, और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो ये बताओ, प्रबल क्षार मैंने, है ना, बहुत बार बताया कि प्रबल क्षार, प्रबल पिछले चैप्टर में बताया था, अभी बता रहा हूँ। क्षार धातु, क्षार धातु सभी प्रबल है, तो एक उसमें BaOH, क्षार धातुओं के जैसे NaOH, KOH, है ना, CSOH, ये सब तो, LiOH, ये सब क्या है, ये सब प्रबल है। और एक BaOH, बेरिलियम BaOH का होल ट्वाइस, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब, ये है बस क्षार, मतलब क्षारीय मृदा धातुओं को भी क्षार में, प्रबल क्षार माना जा सकता है ना। अगर कोई ऑप्शन में नहीं हो, इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं हो, और वो हो तो वो भी मतलब MgOH होल ट्वाइस को भी क्षारीय मतलब प्रबल क्षार माना जा सकता है, लेकिन हकीकत में ये होते हैं, है ना। तो अब अपन देखते हैं ये प्रबल क्षार, अगर प्रबल क्षार है, इनके अलावा कोई भी क्षार है, जैसे कोई भी दूसरा क्षार है, तो वो दुर्बल क्षार में गिनती होगी। अब ये प्रबल क्षार इसका ऑक्सीकरण करता है MnO4-2, यानी MnO4-2 में, KMnO4 से MnO4-2 में जाता है, -2 में। इसका मतलब इसमें कितने में है, ये +6 में जाता है ये,
+6 में मतलब वैलेंसी फैक्टर हो गया इसका 1। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1, +6 में गया है। ये समझ आ रहा है ना, मैंने पहले ही बता दिया था, है ना, है ना। अब दुर्बल क्षार होता है ना, दुर्बल क्षार तो जब जाता है ये MnO2 में, यानी KMnO2। अब देखो MnO2 2 दूनी का 4, ये हो गया +4 में, किसमें +4 में गया, है ना, +4 में गया। तब इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3, क्योंकि 4 से 6 7 से 4 में गया 3, है ना, वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। और देखो दुर्बल उदासीन माध्यम में भी ये MnO2 में जाता है, मतलब दुर्बल क्षार और उदासीन माध्यम सेम होते हैं, दुर्बल क्षार और उदासीन माध्यम सेम होते हैं, और ये MnO2 में जाता है +4 में। तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया इसका, बैलेंस फैक्टर 3 हो गया। अब देखो अपन इसको याद कर सकते हैं, BAN बेन 10 होता है ना, बेन 153 ऐसे याद कर लो। बेसिक मीडियम में बैलेंस फैक्टर 1, एसिडिक मीडियम में बैलेंस फैक्टर 5, और न्यूट्रल और दुर्बल क्षार मीडियम में 3। तो 3 बैलेंस फैक्टर है, तो किस में गया है ये +4 में, क्योंकि +7 से जा रहा है ना, +4 से जाएगा 3, इसमें गया है तो प्लस ये +7 ये किस में गया है, गया किस में +2 में, है ना। ये +7 बेसिक मीडियम में, इसमें गया है तो +6 में गया है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गई K2Cr2। अब अपन है ना रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं। देखो रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना मैं सिखा तो दूँ अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चलो बता ही देता हूँ। देखो अम्लीय माध्यम में संतुलित करना, कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया है उसको अपन संतुलित कैसे करते हैं ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक हो। देखो सर ने पहला मेथड बताया है, वो तुम्हें ही पढ़ना है, मैं उसे नहीं कराऊंगा। अपन अदर मेथड देखेंगे, सीधा सिंपल मेथड, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन अम्लीय माध्यम में है तो उसे संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे MnO4 -2 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस से बन रहा है Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस H2। अम्लीय माध्यम में कैसे है, H+ आ रहा है, अपन को पता लग गया कि H+ आ रहा है तो अम्लीय माध्यम में है। अब अपन करते हैं, देखो Fe+2 से किस में जा रहा है +3 में, +2 से +3 में जा रहा है, तो अपन इसका वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं ना। वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका 1। MnO4 माइनस यानी 4 दूनी का 8 और माइनस मतलब +7 में है, ये +7 में, और Mn इधर कितने में +2 में, तो इधर वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं अपन कितना है, वैलेंसी फैक्टर 5। देखो Mn +7 से +2 में गया, वैलेंसी फैक्टर 5। एसिडिक मीडियम ये भी संकेत है, और एक ये मेन संकेत जो अपन को दिखता है वो तो ये है, ठीक है। अब अपन को वैलेंसी फैक्टर आ गए इनके, है ना, वैलेंसी फैक्टर आ गए। इन वैलेंसी फैक्टर को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब Fe का वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो Mn से, और Mn का वैलेंसी फैक्टर 5 है, इसे मल्टीप्लाई कर दो इससे। देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर। जैसे देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, MnO4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 5Fe+2 प्लस, है ना, H+ से रिएक्शन भी Mn+2 प्लस, अब देखो इसको भी 1 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, प्लस 5Fe+3 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो सबसे पहले संतुलित करते हैं अपन ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन 4 है ना। अब अपन को रिएक्शन संतुलित करना आना चाहिए बस। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, कितने होगा 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन बराबर Mn1 1 Fe संतुलित, ठीक है। अब इधर कितने हाइड्रोजन है 8, तो इधर भी 8 कर दो, अभिक्रिया हो गई संतुलित। क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई संतुलित, ठीक है।
कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं। अब अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये तो अपन को निकालना आया ही नहीं। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अपन को सबसे पहले देखना है कि चार्ज कितना है। चार्ज देखो, चार्ज इधर चार्ज कितना है +2, इधर कितना है 3 +2 और 3 कितना हो गया +5, और इसके रश्मिकरण गुणांक के हिसाब से कितने हैं 5 है, तो 5 25 +25 है इधर, है ना, इधर +25 है, रश्मिकरण गुणांक इधर 1 है ना, इधर +2, इधर कितना है -1 है ना, इधर +2, इधर +2, इधर चार्ज कितना है है ना, इधर चार्ज कितना है, इधर देखो -1, तो ये बचा +1 एक, ये +1 बचा है ना, ये +1 बचा है ना, और ये कितना बचा +8, ये 1 5, अरे नहीं यार, 5 दूनी का 10, ये कितना हो गया +10 हो गया, इधर कितना हो गया 8 18 है ना, 18, और इधर कितना है 1 माइनस का, ये बच गया, 1 माइनस घटा देंगे तो इधर कितना बच जाएगा +17, ठीक है, इधर कितना बच रहा है +17, ठीक है, इधर +2 है, और इधर कितना है ये मानती है 15 और 2 17 +4 संतुलित है, 25 तो गलत निकाला, ये संतुलित है, तो वो कैसे निकाले फिर, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले ये तो मुझे ही नहीं पता। देखो ये इलेक्ट्रॉन वाला फंडा मुझे पता नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, है ना, देख के अपन और रिएक्शंस को संतुलित करना सीख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वाला लफड़ा तो मुझे देखना पड़ेगा क्लास में एक, है ना। देखो और रिएक्शंस भी ऐसे ही संतुलित होंगी। देखो और रिएक्शन संतुलित करते हैं अपन एक, देखो ये रिएक्शन है Cr2O7-2 +SO3 -2 +H+, ये अम्लीय माध्यम की है, Cr+3 +SO4 -2 +H2, है ना। देखो सबसे पहले इसका प्लस ऑक्सीकरणांक +7 +6 इधर +3 +6 से 3 बैलेंस फैक्टर 3, है ना, नहीं 3 नहीं 6 आएगा, बैलेंस फैक्टर 6 आएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, 2 है, +6 कितना हो जाएगा 12, और इधर +3 6, तो बैलेंस फैक्टर 6 आएगा गलत, है ना। इधर SO3 H2SO3, इधर कितना आ रहा है बैलेंस फैक्टर +4, इधर बैलेंस पे इधर +4 है, और इधर किस में जा रहा है ये +6 में, इधर +6 में बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है 2, बैलेंस फैक्टर 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस फैक्टर को अपन, है ना, बैलेंस फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Cr2O7 -2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6SO3 -2 +H++ इसको किससे करेंगे, इसको 2 से, 2Cr+3 6SO4 -2 +H2O। अब देखो इधर वो कितनी है 7 दूनी का 14, और 6 18 और 14 22 हुए, इधर 22 हुए, है ना, इधर 22 हुए, है ना। तो अपन इधर करते हैं 6 चौक 24 और एक 25 हो, इधर 25 ओ है, ये तो गलत बात हो गई, 25 कहाँ से हो गए,
25 वो कहाँ से हो गई? छः 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 दिन मेरा 6 × 3 = 18। अरे यार 22 क्यों 32 हुए ना। 8 और 4 12 को 2 का और 1 3 32 हो, इधर 32 हुए, इधर 6 चौक 24 और 1 25 हुए। 25 और 32 कितना बचा? 6 चौक 24 और 1 25 ठीक है। 7 दूनी का 14, 6 6 6 तुम्हारा 6 तो 18 है ना। 18 इधर देखो 2 दूनी का 4 तो ये 4 CR आएंगे है ना। इधर 6 है, 4 CR आएंगे, संतुलित करना है ना अपन को। अरे यार 8 आएंगे ना, 8 सही बात है। 8 बचेंगे, 8 6 चौक 24 है ना। 24 अब बच रहे हैं कितने? 7 है ना। 7 बच रहे हैं इसको लगा के है ना। तो 7 और जोड़ेंगे तो इसमें 8 हो जाएंगे। देखो 8 8 6 चौक 24 और 8 32 होते हैं ना। इधर 32 इधर 32 संतुलित हो गया। हाँ अब संतुलित हुआ है, मैं पागल हो गया यार। अब देखो इसमें संतुलित हो गया तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर कितने बच रहे हैं। 8 दूनी का 16, इधर OH नहीं है तो 16H+। तो ये हो गए अभिक्रिया संतुलित करना अपन सीख चुके हैं। देखो क्षारीय माध्यम होता है ना, उसको तुम खुद ट्राई करना, लेकिन मैं सिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन को ऐसे ही वैलेंसी फैक्टर ट्राई करना है। वैलेंसी फैक्टर निकाल के अपन को मल्टीप्लाई कर देना है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे ना वैलेंसी फैक्टर, तो जिधर देखो क्षारीय माध्यम में H+ नहीं होगा, पहली बात तो है ना। क्षारीय माध्यम में H+ नहीं होगा, अपन को OH- लाना होगा है ना। तो अपन क्या करेंगे कि देखो क्या करेंगे, चलो मैं अपन बाद में ही सिखाऊंगा अच्छे से है ना, ठीक है।